अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अब से हम जो सवालात इंटीग्रेशन के शुरू करने जा रहे हैं इनमें एक्चुअली फार्मूलों की प्रैक्टिस है। वो फार्मूले जो कि आपको ज़बानी याद होने चाहिए ताकि तेज़ी से आप इंटीग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकें। रही बात इन फार्मूलों को अवॉइड करने की, तो बिल्कुल हम आगे जाके वो तरीके भी पढ़ेंगे कि जिनमें हम ये सीखेंगे कि फार्मूले एक्चुअली बने कैसे, और आप चाहें तो फिर उस तरीके को अप्लाई करके बग़ैर फार्मूले के भी ये सवाल आप कर सकते हैं, मगर वो बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसीजर हो जाता है। इसलिए ज़्यादा बेहतर स्टूडेंट्स के लिए यही होता है कि वो आसान तरीन फार्मूलों को याद करें और उसके मुताबिक जब भी कोई भी सवाल किसी फार्मूले से मैच हो जाए तो वो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके उस सवाल को इंटीग्रेट करें। अब यहाँ पर इससे पहले कि मैं इस सवाल को इस फॉर्मूले से करूँ, सबसे पहले हम इस बात पर डिबेट करते हैं कि ये वाला सवाल इसी फॉर्मूले से क्यों करें, ये वाला सवाल हम इस फॉर्मूले से क्यों नहीं करें। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में x² - 4 है, तो अगर हम इस पूरी वैल्यू को ही बेस मान लें, यानी कि इसको हम x की जगह पर रख कर देखें, तो 1/x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं ln x होता है, क्योंकि ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x का एंटी डेरिवेटिव इसी हिसाब से ln x होता है। और जब भी बेस की पावर 1 हो तो हम उसको कभी भी ऊपर शिफ्ट नहीं करते, वरना उसकी पावर -1 हो जाएगी, और -1 में जब आप इंटीग्रेट करने के लिए +1 करेंगे, यानी कि अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आप इस x को ले जाकर ऊपर रखते हैं तो x की पावर -1 हो जाएगी, तो n की वैल्यू -1 + 1 0 और नीचे भी 0, तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला तो नहीं यूज़ हो सकता, तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो जाना चाहिए, क्योंकि जो भी आपके पास x की जगह वैल्यू लिखी हो आप उसको इस फॉर्मूले से इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर आपने बेस का डेरिवेटिव यहाँ पर डिफरेंशियल को प्रोवाइड कर दिया, यानी कि dx के साथ अगर आपने x का डेरिवेटिव लिख दिया, तो यहाँ तो मौजूद है x का डेरिवेटिव आप जानते हैं 1 होता है, और 1 होने की सूरत में जाहिर सी बात है फिर आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है फॉर्मूला अप्लाई करने का, और यहाँ पर आप ln x + c लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम x² - 4 का डेरिवेटिव चेक करें कि क्या होगा, तो आप जानते हैं x² का डेरिवेटिव बनता है 2x और 4 का डेरिवेटिव 0, यानी कि इस पूरी बेस का जो डेरिवेटिव है वो 2x है। और आप जानते हैं हम खुद से वेरिएबल तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, यानी कि हम खुद से 2x को तो मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, इस तरह से तो हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे, यानी कि हम एंटी डेरिवेटिव हासिल नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी हम वेरिएबल को खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते। अगर हमें यहाँ सिर्फ 2 हमारे पास चाहिए होता तो हम यकीनन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते और फिर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें x की जगह सवाल में लिखी हुई जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव dx को प्रोवाइड करना है। तो ये बात यहाँ पर समझ आ गई कि ये वाला सवाल इस फॉर्मूले से नहीं हो सकता, क्योंकि x की जगह x² - 4 लिखा है, x² - 4 का डेरिवेटिव 2x होता है और हम खुद से x नहीं ला सकते। अब ये वाला सवाल इस फॉर्मूले से कैसे होगा, इस पर बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x की जगह सवाल में x ही लिखा है और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ पर जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पूरी होल वैल्यू का डेरिवेटिव नहीं देना, बल्कि फॉर्मूले में जिधर x लिखा है आप सवाल में देखें कि सेम उसी पोजीशन पर क्या लिखा है, बस उसका डेरिवेटिव देना है। तो यहाँ पर x² के नीचे लिखा है, तो सवाल में भी जो स्क्वायर के नीचे x की जगह लिखा है हमें बस उसका डेरिवेटिव डिफरेंशियल के साथ लिखना होगा, और इंटीग्रल सिंबल उस डेरिवेटिव को अपने साथ ले जाएगा और हम सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई करके इस वैल्यू को इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, इट मीन्स कि यहाँ पर डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो ये बात आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जब आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करें तो सबसे पहले ये बहुत ध्यान से चेक करें कि उस फॉर्मूले में x किधर है, और ठीक उस जगह पे आप सवाल में देखें कि क्या लिखा है। तो x की जगह यहाँ x लिखा है, बस उसी x का डेरिवेटिव आपको डिफरेंशियल को देना है, जिसकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। तो हम इस सवाल को अब सॉल्व करते हैं। x और 4 दोनों को होल स्क्वायर में लिख लेते हैं। आप जानते हैं हम 4 को 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको ज़रा फॉर्मूले से मैच करें। स्क्वायर के नीचे x है, स्क्वायर के नीचे यहाँ भी x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, जो लिखने की ज़रूरत नहीं है। a की जगह यहाँ 2 लिखा है, यानी कि a की वैल्यू 2 हुई, तो अब हम
इस फॉर्मूले में जहां a आ रहा है वहां 2 लिखेंगे और जहां x है वहां x ही लिखेंगे। 1/2a, a का मतलब 2 है, ln x माइनस 2 ओवर x प्लस 2 प्लस c। ये आपके पास आ गया 1/4 और इसको आप ऐसे लिखा रहने दें। और आप चाहें तो 1/4 को आप यहाँ पावर के तौर पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं लॉग जब आप किसी भी वैल्यू का लेते हैं तो पावर आती है, तो पावर के साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में होती है, तो इसलिए आप चाहें तो 1/4 को आप यहाँ पर होल पावर के तौर पर भी लिख सकते हैं। सो होपफुली आपको समझ आएगा कि किस तरह से सवाल हुआ है और ये फॉर्मूला अप्लाई हमने किया है। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा रिकॉल भी करें हम। अगर यही सवाल हम पहले वाले फॉर्मूले से कर लेते, यानी कि जिस पर अभी हमने बात की कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो ln x प्लस c होता है, क्योंकि ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो उसके लिए डिनोमिनेटर में x है, यानी कि सवाल में जो भी डिनोमिनेटर के नीचे लिखा है हमें उस पूरी वैल्यू का डेरिवेटिव चाहिए। तो सवाल हमारे पास यह है जो मैं एक बार फिर लिख रहा हूं। तो फर्ज कर लें सवाल में हमारे पास 1 नहीं होता बल्कि यहाँ x लिखा होता, तब हमारा मसला हल हो जाता, क्योंकि अब अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में x है और हमें सवाल में देखना है कि डिनोमिनेटर में क्या लिखा है। तो डिनोमिनेटर में लिखा है x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, यानी कि x की जगह ये पूरा x माइनस 4 है। तो अब क्योंकि x की जगह पूरा x माइनस 4 है, इसलिए हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डेरिवेटिव डिफरेंशियल के साथ लिखना होगा, dx के साथ लिखना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डेरिवेटिव होता है 2x। तो x तो हमारे पास है, हमें खुद से सिर्फ 2 ही तो लाना है, तो हम यहाँ 2x लिख चुके हैं और इसको बैलेंस करने के लिए बाहर 2 डिवाइडिंग फॉर्म में भी लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं अब हमने पूरी की पूरी बेस का डेरिवेटिव, यानी कि जो x की जगह वैल्यू लिखी थी उस पूरी वैल्यू का डेरिवेटिव हमने dx के साथ लिख दिया है। तो अब यहाँ पर हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि हम सिंपल ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और जिस तरह इस फॉर्मूले में है ln x प्लस c, तो बिल्कुल वैसे हम ln के आगे जो भी x की जगह सवाल में लिखा है वो लिख देंगे। तो सवाल में x की जगह x माइनस 4 लिखा है, तो हमारे जवाब में भी x की जगह x माइनस 4 आ जाएगा। तो 1/2 ln एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस सी, और यहाँ पर भी आप चाहें तो 1/2 को यहाँ पावर के तौर पे लगा सकते हैं, और 1/2 को हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं। तो अगर ये सवाल ऐसे होता तो फिर यकीनन हमें x दिया होता, ताकि हम एक नंबर प्रोवाइड करके सिंपल पूरी बेस का डेरिवेटिव यहाँ पर प्रोवाइड कर सकें। सो होपफुली आपको दोनों तरीक़ों से समझ आया होगा और फ़र्क समझ में आया होगा कि हम ये वाला फॉर्मूला कब इस्तेमाल नहीं कर सकते और ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल करने का क्या तरीका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह के सवालात का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।